पर 20 से 22 किलो सोना जो है एतमाद के नाम पर ले लिया गया है, चूना लगाया गया है। मेरा है जी 55 तोले और तकरीबन 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए मालिक बनती है। जो लास्ट उसने अटेम्प्ट की है वो उसके बैग से शो होता है तो 10 से 12 किलो सोना यहाँ से लेकर निकला है। एक बेटा उसका पहले वो बाहर था, उसके बाद वो अपनी एक और बेटी को कोई 1 महीना पहले छोड़ के आया। अब वो मियाँ बीवी और एक बेटी यहाँ मौजूद है जो इकट्ठे गए हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन अली और आप देख रहे हैं ज़ेड टीवी। मैं मौजूद हूँ लतीफ प्लाजा ज्वेलरी मार्केट फिरोजपुर रोड, जहाँ पर 20 से 22 किलो सोना जो है एतमाद के नाम पर ले लिया गया है, चूना लगाया गया है। पहले तो हम ये सुनते थे 18 से 20 साल की उम्र के जो लोग होते थे वो कहते थे मुझ पर ट्रस्ट करो, और आजकल ये चल रहा है कि हम ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन एक इंसान जिसने आपके साथ 30 से 35 साल गुजारे हो उस पर तो आप एतबार कर ही लेते हो। तो हमारे साथ मोहम्मद अहमद साहब मौजूद है, जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं के ज़बानी के आखिरकार इनके साथ हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल सर आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, एक इंसान का इतना सोना चला चाहे और वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पे बड़ी उम्मीद है कि मेरा सोना हलाल की कमाई इंशाल्लाह वापस आएगा। अच्छा सर ये बताएं कि 20 से 22 किलो तो ये सारा मार्केट का होगा, राइट? तो आपका अपना कितना गया सोना? मेरा है जी 55 तोले। नाम पहले गया, उनका तो नाम बता दें एक तो, और दूसरा शेख वसीम अख्तर उनका नाम है जी, शेख वसीम अख्तर। तो वो इस टाइम कहाँ मौजूद है? इतलाक ये आ रही है कि वो यहाँ से जा चुके हैं, मलेशिया में है और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अंदाजा तो सब पे यही है जी कि वो मुल्क से बाहर चला गया, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा ये जो 20 से 22 किलो सोना है वो उन्होंने एक रात में तो नहीं आप लोगों के लेके गए होंगे, जाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा करके लेके गए हैं। तो ये क्या किस तरह लेके गए, क्या सीन है? ये एतमाद उन्होंने यहाँ को अपना बहाल करवाया और उसके बाद यकीनन वो थोड़ा थोड़ा लेकर गया और जो लास्ट उसने अटेम्प्ट की है वो उसके बैग से शो होता है तो 10 से 12 किलो सोना यहाँ से लेकर निकला। अच्छा यानी कि एक 10 से 12 आधा जो सोना वो उस दिन लेके निकले और आधा वो पहले कभी लेके जा। तुम्हारा अंदाजा है क्या सर आई है, अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा ये भी इतलात मौसूल हुई कि सोने के अलावा यहाँ पर कमेटियाँ डली हुई थी, वो कमेटियाँ भी लेके उड़ गए। जी हाँ, कमेटियाँ उसी ने ही कमेटी डाली हुई थी 60 लाख रुपए की। अच्छा। और जिसमें सुना गया 8 एक कमेटियाँ उसने गबला की हुई थी। अच्छा 8 एक कमेटी, और इसमें आपका कुछ था, कोई आपकी कमेटी? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, कमेटी मेरी थी वो पहले ही निकल गई। अच्छा वो आपको मिल गई सोने के लिए। ऑलराइट सर ये बताइएगा कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कि वो आप तो गए होंगे, उसके घर भी चक्कर लगाए होंगे, नहीं मिला, दुकान के बाहर लिखा हुआ है कि भाभी की डेथ हो गई है और वहाँ पर मौजूद नहीं है, घर पे मौजूद नहीं है। क्या जिसको घर बेचा है उससे आपने कोई इंक्वायरी की? उनसे इदारों ने इंक्वायरी की है और उसने अपने आप क्लियर किया कि ये तकरीबन उसको 1 महीना पहले उसने फरोख्त किया था और जिस दिन वो यहाँ से गया है उस दिन उसने उसको हैंड ओवर कर दिया होगा। ठीक हो गया सर। ये भी बात सामने है कि उनका एक बेटा पहले बाहर था और उसके बाद उन्होंने अपने दोनों बच्चों को भी बाहर भेजा और अब खुद भी बाहर चले गए, इसमें कितनी सदाकत है? एक बेटा उसका पहले वो बाहर था, उसके बाद वो अपनी एक और बेटी को कोई 1 महीना पहले छोड़ के आया। अब वो मियाँ बीवी और एक बेटी यहाँ मौजूद है जो इकट्ठे गए हुए। तो सर इतना सारा सोना वो अब पाकिस्तान में तो नहीं सेल कर सकते, राइट? और ना ही वो इतना सोना बाहर लेके जा सकते, लाइक कुछ बात समझ नहीं ना कि वो किस तरह लेके जाएंगे। तो क्या ऐसा तरीका है कि उन्होंने वो अमाउंट अपने सोने की जो मद है उसको अपने अकाउंट में किस तरह ट्रांसफर किया होगा? ये जो उसने 4 दिन का गैप लिया ना, इसमें उसने सोना पाकिस्तान में ही कहीं फरोख्त किया, हुंडी हवाले के जरिए उसने पैसे ट्रांसफर किए बाहर, वो चला गया इसी। ओके सर, जाते जाते हमारे देखने और सुनने वालों को आपको एक पैगाम, और खास तौर पे अगर वो साहब देख रहे हो ये वीडियो तो उनको क्या कहना चाहिए? वो तो देख भी रहा होगा तो वो तो खुश हो रहा होगा कि मैं यहाँ कहता था कि मुझे याद करोगे तो हम उसे याद कर रहे हैं। सर वैसे मैं आपको आपके जिस तरह एतमाद के साथ बैठे हुए ना, आपका सब्र है, और जिसका इतना नुकसान हो जाए, 1 रुपए का नुकसान हो जाए तो इंसान को भूलता नहीं है, तो फिर करोड़ों का नुकसान है और इंसान की नींदें तबाह हो जाती हैं। कि 10-15 हज़ार रुपया भी आपका गुम हो जाए तो ये फिर करोड़ों में बात है। इंसान को चाहिए कि अगर इतमाद करे कोई आपके ऊपर तो उसको ख़राब ना करे। इतमाद आपकी ज़ुबान पे इतमाद होता है, उसके बाद इतमाद किसी चीज़ पे रह नहीं जाता है। इसी के साथ मेज़बान मोमिना लिख दीजिए इजाज़त से, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।